हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट से नॉर्मल पढ़ने जा रहे हैं। सो टेंजेंट और नॉर्मल को स्टडी करने से पहले आप सभी को कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन आप हर जगह महसूस करोगे इसको। ओके, सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्विक रिव्यू कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्लोप ऑफ ए लाइन। आप ये ऑलरेडी क्लास 11 में आप ये पढ़ चुके हैं, तो जस्ट यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हो रही है, तो उसको आप ध्यान से देखिए। ओके, तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है? सपोज एक आपके पास एक लाइन है, ओके, एल लाइन है, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ सपोज थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो लाइन एल है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप जो होगा m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन है, और ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना चाहिए, और उसको मेजर हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो m इज इक्वल tan थीटा इसका स्लोप हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास है स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। ओके, तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है और ये जो है एक पॉइंट P x1 एंड y1 एंड Q एक पॉइंट है x2 एंड y2, इनसे ये पास कर रहा है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू P एंड Q, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप आपका आएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। दैट्स इट। ओके, नाउ थर्ड, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मतलब ये हो गया कि कब दो लाइन जो होगा पैरेलल कब होगा या पैरेलल है तो क्या कंडीशन होल्ड होगा इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। ठीक है, सपोज कि इसका स्लोप M1 हुआ और इसका स्लोप हुआ M2। So if L1 is parallel to L2 implies by M1 is equal to M2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? If two lines are parallel then their slope will be equal, और vice versa if slopes are equal then they are parallel। okay, next condition of perpendicularity। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? सपोज दो लाइन है ना, एक लाइन L1 है और ये मान लीजिए कि एक लाइन L2 है। इसका स्लोप मान लीजिए कि हमारा M1 है और इसका स्लोप मान लीजिए कि इसका M2 है। तो ये दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर होगा तो इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 implies बाई M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था रिलेटेड टू स्लोप ऑफ ए लाइन, इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट है कि सपोज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप होगा m इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा क्या बात है, यहाँ पर एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका स्लोप कितना होगा? हमारा 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या है? वो हमारा इसको ऐसा समझना है कि ये लाइन हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स के साथ यदि इस लाइन को आप यहाँ एक्स एक्सिस पर रखोगे तो कंसाइड कर जाएगा, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा? 0 होगा, तो स्लोप क्या हो गया? आपका 0 हो गया। ओके, अब यहाँ पर है अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होगा? ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या बनेगा हमारा? 90 डिग्री बना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हमारा हो गया tan 90। ठीक है, सो m इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा? इन्फिनाइट हो गया। तो यहाँ पर सब सिंपल सी बात क्या है, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका स्लोप क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड, यहाँ पर एक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा M1 या M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, अंडर मॉडुलस साइन हुआ। ये क्या है कि दो लाइन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एंगल है थीटा है, तो आप यहाँ दे सकते इस फॉर्मूला से एंगल बिटवीन देम फाइंड कर सकते हैं M2 माइनस M बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? यहाँ पर देखिए, पहला हम बता रहे हैं आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके,
तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या है, एक लाइन ऐसा है जिसका एक पॉइंट दिया हो, उसका स्लोप दिया हो, तो उसको हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन इज ये हो जाएगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक पॉइंट p x1 एंड y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप दिया हुआ है m। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इससे आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे यहाँ से। और जो फार्मूला हम डिफाइन करने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल का, ये इसी पे बेस्ड होगा। मतलब एक टेंजेंट और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से ही आप उसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, ओके, तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज p x1 y1 एंड एक q पॉइंट है आपका x2 एंड y2। तो इनका इक्वेशन क्या होना चाहिए, इसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, तो ये सिंपल सा आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्लोप देखिए, आप यहाँ देखिए 2 पॉइंट फॉर्म एक ऑफ ए लाइन है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, तो इस वाले फार्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर स्लोप का रिक्वायरमेंट था, तो 2 पॉइंट से जब भी कोई लाइन पास करता है तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वन बाई x2 माइनस x1 हुआ। तो ये हमारा हो गया y1 माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वन बाई x2 माइनस x1 हो गया। ओके, और एक थोड़ा नोट देख लीजिएगा यहाँ पर आप, यहाँ है कि सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारे पास है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे आप, माइनस ए बाई बी से निकालिएगा। ओके, माइनस ए बाई बी का मतलब हो गया नेगेटिव आपको देना है कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y हो गया। ओके, अब जो है यहाँ पर टेंजेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है टेंजेंट। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर जानेंगे कि टेंजेंट क्या है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये एक कर्व है, सपोज ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक कर्व है, तो एक पॉइंट हमने लिया P, तो इस पॉइंट से इसको टच करते हुए, है ना, इसको टच करते हुए ओनली वन पॉइंट पर टच करते हुए जो स्ट्रेट लाइन जाएगा उसे आप क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, ओके, तो टेंजेंट क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करते हुए पास करें। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके ओके, अब यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल क्या है हमारा, है ना। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल का स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर और पास करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ सी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स भी हमारे पास एक कर्व है और ये आपका टेंजेंट है, और ये सपोज ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लीजिए यहाँ पर थीटा बन रहा, तो एम इज इक्वल टेन थीटा इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, ये स्लोप ऑफ ए टेंजेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया यदि मैं इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या बनेगा, वो बनेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया dy बाई डी एक्स, और मैं कहाँ फाइंड कर रहा हूँ, किस टेंजेंट को फाइंड कर रहा हूँ, पॉइंट P पर। तो मैं यहाँ पर पॉइंट P लिख सकता हूँ, या यहाँ पर मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 एंड y1, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखिएगा dy बाई डी एक्स एंड x1 एंड y1 ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने रिवीजन में देखा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए क्या है, सपोज इसका स्लोप मान लीजिए कि m है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका m यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो कि है dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स y1 y एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एंड एट द पॉइंट x1 y1। ओके, तो ये है आपके पास, हमने ये कंक्लूजन निकाला, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होना चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होना चाहिए -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 एंड y1। ठीक है, तो एन एग्जाम्पल। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है कि फाइंड
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1, 2 ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिफाइन करना सिंपल क्या करना है मुझे, एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलता है। ओके, तो स्लोप यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए गिवन कर्व क्या है आपके पास, गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमारा 2x बन गया। तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हमें फाइंड करना होगा 1, 2 पर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा आपका 2 हो गया। देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 एंड y1 इज क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए y माइनस y1 एंड डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 पर, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, और x माइनस x1 हुआ। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए मुझे, एक पॉइंट चाहिए था और एक स्लोप उसका चाहिए। उसी तरह से हमारा इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, y माइनस y1 हो जाएगा, और इसका स्लोप आपको पता है कि इसका स्लोप होगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एंड x1 एंड y1 पे पॉइंट एंड x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये दोनों, और इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, मेनली आपको यही पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।